हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का पहला चैप्टर है। ठीक है, कह रहा है कि लिखा गया है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, ये हम लोग का पहला चैप्टर है साइंस का, क्लास 9th का, जिसमें लिखा गया है कि बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। चलिए इसमें देखिए सेल क्या होता है, सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल किसे कहते हैं, सेल क्या होता है। तो लिखा गया है कि सेल द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। भाई हमारा क्या है, सेल कह रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, माने सेल हमारा जो जीवन है, जीवन का मुख्य आधार माना जाता है। ठीक है, तो पहले सेल के बारे में हम लोग पूरी विस्तृत रूप से जानकारी ग्रहण करेंगे। भाई सेल होता क्या है। ठीक है, देखिए सेल किसे कहते हैं तो ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि जो सेल होता है हमारा जीवन की कह रहा है भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कह रहा है जो सेल है, सेल आपका क्या होता है, तो बोला जाता है सेल। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जो सेल होता है, सेल को हम लोग बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ बोला जाता है। माने सेल जो होता है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है सेल को क्या कहते हैं, तो बोला जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या कहेंगे सेल को, लिखा जाएगा द सेल द सेल द सेल the cell is the structural and functional unit of the life। ठीक है, ध्यान रखना है सेल को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कह रहा है द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल हमारा क्या होता है, सेल हमारा कह रहा है जो जीवन होता है, जीवन का हमारा कह रहा है मुख्य कह रहा है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। माने जो सेल होता है ये हमारे शरीर का संरचना का निर्माण करता है, और जितने भी हम कार्य करते हैं उन क्रियाओं को करने का क्या होता है, मुख्य आधार माना जाता है। ठीक, इसीलिए हमारा चैप्टर का ही नाम लिखा गया कि द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। हमारे जीवन का मुख्य आधार हम किसको बोलते हैं, सेल को बोलते हैं। सेल की डिफिनेशन भी वही बोल रहा है कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ध्यान से समझिएगा, यह हम लोग बाई लैंग्वेज पढ़ेंगे, माने हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इसलिए सभी लोग ध्यान समझिएगा कि इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा। तो लिखा गया द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। माने सेल जो होता है वह हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सभी लोग समझ में आया ना, सेल जो होता है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। माने हमारे शरीर का कह रहा है कि हमारे संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, हमारे शरीर को बनाता है, और जितने भी हम कार्य करते हैं, ठीक है, उन सभी क्रियाओं को करने में कह रहा है कि इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, माने स्ट्रक्चरल यूनिट माने सबसे छोटी हमारी कोई कह रहा है शरीर का जो अंग बनेगा सबसे पहले सेल बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और फंक्शनल यूनिट माने जितना हम कोई कार्य करते हैं उसकी मुख्य इकाई किसको हम मानते हैं, सेल को मानते हैं। इसलिए डिफिनेशन में ही लिखा गया है कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल माने हमारे शरीर का निर्माण किससे होगा, सेल से होगा। जितने भी कार्य करेंगे किससे होगा, सेल से होगा। तो ध्यान रखना है कि सेल को इसीलिए हम बोला जाता है द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे अगर हम समझे तो सबसे पहले हमारा देखिए क्या, अगर हमारे शरीर का निर्माण के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले जानते हैं हमारा सेल बनता है। ठीक, क्या बनेगा, सेल बनेगा। सेल फिर मिलकर हमारे शरीर से क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, सेल सभी मिलकर हमारे ठीक है टिश्यू बनाते हैं। ठीक, टिश्यू से मिलकर आपका क्या बनता है, तो कह रहा है टिश्यू से मिलकर आपका ठीक है टिश्यू मिलकर हमारे ऑर्गन बनाते हैं। जनरल रूप से हम थोड़ा से बेसिक बता रहे हैं, ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऑर्गन हमारा सब मिलकर ठीक है कह रहा है कि हमारे बॉडी का पूरा निर्माण करते हैं। ठीक, इस तरह हमारे धीरे धीरे क्या बन जाता है, पूरी शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो सेल होता है, सेल को ही हम लोग इसीलिए बोला गया है कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल, माने हमारे शरीर का निर्माण करता है, और जितने भी हम कार्य करते हैं उन सभी क्रियाओं में हमारा मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यही इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। आगे देखिए क्या है,
आगे हम सेल के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है सेल करा कि जो सेल शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जो सेल है, सेल आपका करा कि एक लैटिन भाषा का वर्ड है। करा कि द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है, करा कि जो सेल होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेल के बारे में। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, द वर्ड सेल इज डिराइव्ड। ठीक है, द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला। ठीक है, सेलुला। ठीक है, ध्यान समझिएगा, करा कि जो सेल शब्द है, सेल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ध्यान रखना है सेल शब्द की उत्पत्ति हमारा एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसको हम सेलुला बोलते हैं। ठीक है, सेलुला से हुई है। ठीक है, करा कि द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुलास। ठीक है, जो सेल शब्द है, सेल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो सेल शब्द की उत्पत्ति करा लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुला बोलते हैं। इससे हमारे सेल शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सेल क्या होता है, ये डिफिनेशन लिखी गई है। सेल शब्द की उत्पत्ति किसी हुई है, तो करा कि द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला, माने सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसको हम लोग सेलुला बोलते हैं, इससे उत्पन्न हुई है। करा विच मीन्स, सेलुला मीन्स क्या होता है, तो सेलुला मीन्स हम लोग बोलते हैं भाई एक छोटा सा कमरा। ठीक है, करा विच मीन्स ए लिटिल रूम। ठीक है, आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे विच मीन्स। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे विच मीन्स। ठीक है, विच मीन्स ए लिटिल रूम। करा सेलुला का मतलब क्या होता है भाई, सेलुला का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, करा है कि सेलुला का मतलब क्या होता है, तो सेलुला का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। जो आपका सेल होता है, सेल कैसा होता है, तो एक छोटा सा कमरा के रूप में होता है। पूरी हम इसके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। करा है कि द सेल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको हम लोग सेलुला बोलते हैं। सेलुला से किसका निर्माण हुआ है, सेल शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, करा सेलुला का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा कमरा, ए लिटिल रूम। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे सेल के और बारे में। ठीक है, तो करा कि सेल की खोज किसने किया है, तो सेल की ध्यान रखना खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, सेल की खोज किसने किया है, तो सेल की खोज करा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। करा कि जो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। ठीक है, ध्यान रखना कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किया था। ठीक है, इसको भी लिखिएगा बाबू। ठीक, इसको लिखा जाएगा, तो इसको लिखिएगा कि एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक an English scientist Robert Hooke डिस्कवर्ड बोल सकते हैं। कहा कि एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। ठीक है, छोटा सा वर्ड लिखा गया है, तो समझिएगा। करा एन इंग्लिश साइंटिस्ट माने यह एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही लिखा गया एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। तो कोशिका की खोज किसने किया, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 में किया था। इन्होंने कैसी कोशिका की खोज किया था, तो ये मृत कोशिका की खोज किया था, डेड सेल की खोज किया था। अभी आगे हम बात करेंगे। जितनी बातें समझ में आ रही है, करा है कि द सेल इज पहले समझिए सेल के बारे में। तो करा है द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द
लाइफ। करा सेल जो हमारा होता है वह शरीर की हमारी करा जो जीवन होता है, जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। दूसरा हमने यहाँ पे आपको पॉइंट लिखा है, करा कि द सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स ए लिटिल रूम। करा सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक वर्ड से हुई है, ठीक है, जिसको हम लोग सेलुला बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा होता है। और समझिए, कह रहा है जो सेल होता है, सेल शब्द की खोज किसने किया था? तो कह रहा है कि एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। माने रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कब किया था? तो 1665 में किया था। और उन्होंने एक पेड़ की छाल होती है जिसको बार्क बोलते हैं, उस बार्क से किया था। इन्होंने अपना एक सूक्ष्मदर्शी खुद का बनाया हुआ था, उसके नीचे इन्होंने इस बार्क को रखा, ठीक है, पेड़ की छाल को रखा, और उससे इन्होंने इस सेल की खोज किया था, ठीक है, जिसको हम लोग हनी लाइक बूम्स बोलते हैं, ठीक है, माने मधुमक्खी का छोटा सा कमरा जो होता है, ठीक है। तो इसको लिख, इतना नोट कर लीजिए, आगे लिखिएगा, ठीक है। ठीक है कि एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर पूछ देता है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया है? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया है, ठीक है, ध्यान रखना है। इन्होंने अपना खुद का एक बनाया था, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, जिसके नीचे इन्होंने पेड़ की छाल को रखा था और उससे इन्होंने इस कोशिका की खोज किया था, जिसको इन्होंने, ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने हनी कॉम्ब कहा था, ठीक है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, माने जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, तो मधुमक्खी के जैसे छत्ते होते उसी तरह, ठीक है, इन्होंने उसमें बार्क में देखा था कि छोटे छोटे कमरे टाइप के बने हुए थे, तो इन्होंने उससे कंपेयर कर दिया, जिसको बोला इन्होंने हनी कॉम्ब बोला था, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे लिख सकते हैं कि ही एग्जामिन्ड एथीन slice of bottle cork under a self made microscope. Cork is obtained from the bark of a tree, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आगे आपका लिखा गया है, करा है कि एग्जामिन्ड ए थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कार्क अंडर ए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किया? तो जो कार्क था, कार्क को इन्होंने अपने करा खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के बॉटल के नीचे इन्होंने रखा, माने बॉटल का एक इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, ठीक है, खुद से बनाया हुआ था, और उसके नीचे इन्होंने कार्क को रखा, ठीक है, लिखा गया ना कार्क। तो कह रहा है कार्क इज द ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क। कार्क क्या होती है? तो जो पौधों की छाल होती है, छाल से उसको प्राप्त किया गया था, मैंने जो पेड़ों की छाल होती है उससे इसको इन्होंने प्राप्त किया था, और उसको इन्होंने खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था, माने बॉटल का एक माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था, उसके नीचे इन्होंने रखा, तो उससे इन्होंने, ठीक है, करा कि सेल की खोज किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, वही लिखा गया है कि ही एग्जामिन्ड ए थिन स्लाइस ऑफ बॉटल बार्क। करा इन्होंने जो बार्क था, बार्क को बहुत पतला बार्क था, उसको इन्होंने बॉटल के नीचे, ठीक है, करा खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। और जो कार्क होता है, करा कार्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। करा इसको किसे प्राप्त किया गया था? इन्होंने करा कि इन्होंने, ठीक है, कार्क को किसे प्राप्त किया था? तो इन्होंने पेड़ों की छाल से प्राप्त किया गया था। तो वही लिखा गया है
कि obtained from the bark of a tree, ठीक है, कि जो कार्क को प्राप्त किया था, कार्क कहां से प्राप्त किया था, तो कार्क यह पेड़ों की छाल से प्राप्त किए थे, ठीक है। जो पेड़ों की छाल होती है उसमें बहुत पतली सी लेयर होती है जिसको इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। और देखिए आगे उन्होंने क्या कहा, तो लिखा गया है ठीक है, इट्स सेक्शन its section was made up of a large number of boxes are compartments forming a honeycomb like structure, honeycomb like structure, ठीक है। ध्यान से समझना है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, इट्स सेक्शन, माने ये भाई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, लिखा गया ना, इट्स सेक्शन वाज मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस, करा था कि जो करा कार्क था, कार्क क्या था, करा कार्क छोटे छोटे भागों में एक बटा हुआ था, बॉक्सेस को बटा हुआ था, करा या कंपार्टमेंट के रूप में बटा हुआ था, जिसे उन्होंने किससे कंपेयर किया, तो करा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह यह बना हुआ था। जैसे मधुमक्खी छत्ते देखते हैं उसमें छोटे छोटे रूम्स की तरह, कंपार्टमेंट की तरह बने होते हैं, तो उन्होंने इससे कंपेयर किया था, वही लिखा गया है, करा इट्स सेक्शन वाज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस और कंपार्टमेंट फॉर्मिंग ए हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने जो बार्क से करा कि जो कार्क था, कार्क को उन्होंने कैसे देखा, तो करा कार्क को उन्होंने इस तरह देखा, लग रहा था कि वह मधुमक्खी की छत्ती की तरह दिखाई दे रहे थे, ठीक है। उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने थे, बॉक्सेस बने थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वही लिखा गया, इट्स सेक्शन वाज मेड अप ए लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस, माने उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए थे, ठीक है। जिसको उन्होंने क्या कहा, तो कह रहा है कंपार्टमेंट बोला, या क्या कहा, तो कह रहा है कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहा, ठीक है। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि यह मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिख रहे हैं, या उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हैं, बॉक्सेस बने हैं, ठीक है। इतने ध्यान रखिएगा। तो सेल के बारे में उन्होंने पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था, तो ध्यान रखना कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका के डेड सेल की खोज की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आगे इसको पूछ सकता है आपसे कि दो सेल शब्द किससे डिराइव्ड हुआ है, तो सेल शब्द का डिराइवेशन किससे हुआ है, तो आपका करा है कि सेलुला शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है ये छोटा कमरा होता है। तो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं कि सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के करा है कि सिल्ला शब्द से हुई है, सिल्ला का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा होता है, तो लिख लेंगे, ठीक है। और इसकी हिंदी क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665, माने कोशिका शब्द की खोज सर्वप्रथम कोशिका की खोज सर्वप्रथम एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन्होंने किया था। कोशिका शब्द की खोज कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इन्होंने कैसी कोशिका की खोज किया था, तो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, ठीक है। डेड सेल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी, एक डेड सेल की, माने मृत कोशिका की खोज की थी। तो ध्यान रखना है। आगे लिखा गया है कि ही एग्जामिन्ड ए स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क, इन्होंने क्या किया था, तो ध्यान समझना है कि इन्होंने भाई सबसे पहले कोशिका को कैसे खोज किया था, तो वो लिखा गया है कि ही एग्जामिन्ड, माने उसका परीक्षण किया था, ए स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क, माने इन्होंने बॉटल का एक बनाया हुआ था सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, कार्क अंडर ए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, और इन्होंने कार्क को कहां रखा, जो खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था उसके नीचे इन्होंने रखा, ठीक है। और जो कार्क है, कार्क इज ऑब्टेन, कार्क को कहां से प्राप्त किया था, तो कार्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री, उसको पेड़ की छाल से प्राप्त किया था। इन्होंने कार्क को कहा है कि पेड़ पौधों की छाल से प्राप्त किया था, और इन्होंने, ठीक है, उससे जब इन्होंने अपने सूक्ष्म दर्शी से देखा, ठीक है, तो ठीक है,
तो उसमें छोटे छोटे मधुमक्खी के समान करा कि जो छत्ते होते हैं उसमें कमरे बने हुए थे। ठीक है, तो कोशिका के बारे में उन्होंने सर्वप्रथम वर्णन किया था। ठीक है, इतना बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए करा है कि जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक को हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, माने कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम लोग बोला जाता है साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, तो इतना सभी लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, ठीक, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फादर कर रहा है कि फादर ऑफ हम लोग साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं, ठीक है, रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। रॉबर्ट हुक ने किसी खोज किया था, तो बोल सकते हैं रॉबर्ट हुक ने आपकी मृत कोशिका की खोज की थी, डेड सेल की खोज किया था। इन्होंने किससे, तो बोल सकते हैं हम लोग कि बार्क माने पेड़ की छाल से इन्होंने एक कार्क नामक पदार्थ उसमें होता है, उससे प्राप्त किया था। ठीक है, इन्होंने खुद से बना हुए माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने रखा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। ठीक है, जिसे ठीक उन्होंने सेल नाम दे दिया। ठीक है, ध्यान रखना है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी, तो 1665 में। तो ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम बोलेंगे। ठीक है, लिखिएगा सभी लोग कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है। स्टडी ऑफ सेल हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी बोला जाती है। कोशिका का अध्ययन क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, या बोल सकते दब। ठीक है, इसको लिखिएगा स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिंदी में क्या बोला जाएगा, कोशिका के अध्ययन को हम लोग, ठीक है, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा सभी लोग, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका के बारे में जब यह रॉबर्ट हुक ने प्रयोग कर रहे थे, तो इनकी एक, ठीक है, कह किताब थी। ठीक है, जिस किताब का नाम था, ठीक है, ध्यान रखना है कि उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, करा कि इस किताब में इन्होंने जो अपना कोशिका के बारे में परीक्षण किया था, ठीक है, तो जिसमें करा जिसका प्रकाशन 1665 में किया गया था, तो उसी में इसका वर्णन किया गया था। तो सबको पता चला कि कोशिका की ऐसी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ऐसे खोज किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, कि रॉबर्ट हुक द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था ठीक है, माइक्रोग्राफिया। उसमें इनके खोजों का वर्णन किया गया था। ठीक है, जिसका प्रकाशन 1665 में किया गया था। ठीक है, तो फिर आगे कोशिका के बारे में भी खोज का अध्ययन जारी हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इनकी एक पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम कोशिका की खोज के बारे में वर्णन किया गया था, जिसका 1665 में प्रकाशन किया गया। ठीक है, ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम थोड़ा और कुछ बता रहे हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, यह समझ लीजिए आपकी कोशिका हो गई। ठीक है, ऐसे इसमें क्या होते हैं, छोटे 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 इस तरह क्या बने होते हैं। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के समान कमरे इसमें ऐसे ऐसे इस तरह बने होते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट इस तरह आपके बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे बने होते हैं। तो इन्हीं को उन्होंने क्या बोला था, हनीकॉम्ब बोला था। ठीक है, ठीक है, इसी को उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान बोला था, हनीकॉम्ब बोला था। ठीक है,
जिसको हम लोग बोला जाता है छोटा कमरा कहते हैं। और समझिए, यह समझिए कि यह क्या है, यह आपका बोला जा सकता है कि यह कारक है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, तो हम बोल सकते हैं कारक। कारक जिसको कहां से उन्होंने प्राप्त किया था, तो पेड़ की छाल से प्राप्त किया था, बाग से प्राप्त किया था। ठीक है, कार के चारों ओर क्या होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, यह क्या है, कारक है। ठीक है, कारक के चारों ओर, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो कारक होता है, ठीक है, कारक के चारों ओर, ठीक है, कार के चारों ओर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको सुबेरिन बोलते हैं। कार के चारों ओर एक सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। कार के चारों ओर एक, ठीक है, सुबेरिन नामक पदार्थ होता है। कार के चारों ओर क्या होता है, तो कार के चारों ओर एक सुबेरिन नामक पदार्थ होता है। ठीक है, यह क्या करता है, तो कह रहा भाई कि यह न तो पानी और न तो गैस को अंदर जाने देता है। यही क्या करता है, पानी और गैस को अंदर नहीं जाने देता है। पेपर में करके पूछ देता है, ठीक है, कि कार के चारों तरफ क्या पाया जाता है, तो कार के चारों तरफ एक सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो पानी को अंदर करे, पानी और गैस को, ठीक है, करे इसके अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, माने बाहर से कोई पदार्थ इसके अंदर नहीं जा पाएगा, तो यह रोकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको कि सुबेरिन मटेरियल इज फाउंड। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, सुबेरिन मटेरियल, सुबेरिन मटेरियल is found, ठीक है, around it's to protect या to या बोल सकते हैं करा कि सोवरेन मटेरियल इज फाउंड, इट्स करा कि मटेरियल फाउंड अराउंड इट्स, ठीक है, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट या बोल सकते हैं ऐसे कि अंदर जाने से रोकता है, तो डोंट एंटर गैस एंड वाटर। ठीक है, ध्यान रखना है। कह रहा भाई कि जो कारक होता है, कार के चारों तरफ आपका एक सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। सुबेरिन नामक पदार्थ क्या करता है, तो कह रहा है कि इसके अंदर कह रहा है कि गैस को और पानी को जाने से रोकता है। ठीक है, मानो सुबेरिन नामक पदार्थ क्या करता है, कार के अंदर गैस, ठीक है, गैस और पानी को, ठीक है, अंदर अंदर जाने से, ठीक है, जाने से रोकता है, जाने से रोकता है, इसका रोक, ठीक, सुबेरिन का ही काम होता है। तो पेपर में ध्यान रखिएगा, अगर पूछ देगा सुबेरिन क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि कार के चारों तरफ एक सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो जिसका काम क्या होता है, तो कह रहा है कि यह पानी और गैस को करा अंदर जाने से क्या करता है, रोकता। माने बाहर से कोई पानी और गैस चाहे कि अगर पेड़ की छाल के अंदर चला जाए तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यह रोकने का काम करता है, तो यह भी है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हम बात करेंगे कोशिका के बारे में, तो ध्यान रखना है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, ये तो भाई आप, ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़े कि सेल के बारे में। ठीक है, सेल बोला गया कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। हम पूछे कि भारतीय रॉबर्ट हुक हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और हम पूछे भाई कि भारतीय विज्ञान के पिता, भारतीय कोशिका विज्ञान के पितामह किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना हम बोला जाता है वो कि अरुण कुमार शर्मा को बोला जाता है। ठीक है, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, भारतीय कोशिका
विज्ञान के पिता, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो ए के शर्मा को बोला जाता है। ए के शर्मा को, माने अरुण कुमार, ठीक है, शर्मा को हम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है? तो भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता अरुण कुमार शर्मा को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि तो भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसको बोला जाएगा? तो ए के शर्मा को या अरुण कुमार शर्मा को बोला जाएगा। ठीक है, तो इतने सब कोशिका के बारे में कुछ डिटेल्स बताई गई है। ठीक है, कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज कैसे की गई? तो ध्यान रखना है कि एक पौधे की, पेड़ की छाल होती है, छाल में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग कार्क बोलते हैं। इसी कार्क से कराए की कोशिका की खोज की गई थी। उन्होंने जब अपने खुद से बना हुआ माइक्रोस्कोप में देखा तो इसमें छोटे छोटे कराए मधुमक्खी की छत्ते के समान संरचना बनी हुई थी, जिसको उन्होंने सेल नाम दे दिया था। इतना बात समझ आई। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्य के चारों तरफ एक सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, यह सुबेरिन नामक पदार्थ क्या करता है? कार्य गैस और पानी को अंदर जाने से रोकता है। तो कार्य सुबेरिन मटेरियल इज फाउंड, ठीक है, अराउंड इट्स कार्य टू डज नॉट इंटर गैस एंड वाटर। कार्य जो क्या करता है? कार्य गैस और पानी को अंदर जाने से रोकता है। इतने बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, और समझिए कोशिका के बारे में। ठीक, और बताए हैं भाई कोशिका के बारे में कि रॉबर्ट हुक ने अपनी एक जो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था, ठीक है, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया, उसमें इन्होंने, ठीक है, माइक्रोग्राफिया में इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था कि अपने जो इन्होंने डिस्क्राइब करा कि कोशिका के बारे में जो भी अपना परीक्षण किया था, एग्जामिनेशन किया था, उसमें इन्होंने क्या किया था? तो उसमें इन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया था, जिसका 1665 में जब प्रकाशन किया गया, ठीक है, तो इनकी बातें सभी लोगों के सामने आई। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सब बातें पूछ सकता है कि माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है? तो माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की पुस्तक है, जिसमें सर्वप्रथम कोशिका का, ठीक है, वर्णन किया गया था। ठीक, ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें पढ़ा जाएगा भाई कि सेल के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेल के कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इतना हमको सभी लोग को मुख्यतः समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना है कि इसमें हनी लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है? तो ए.के. शर्मा को बोलते हैं, ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा को बोला जाता है। इनकी पुस्तक का नाम था द सेल था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में सेल के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए सभी लोग। ठीक है, ये भी नोट कर लेंगे। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल, सेल बॉडी कहलाता है। लेकिन अब हम लोग कर रहा है कि जो सेल का बोला जाता है उसको हम लोग कर रहा है कि जो सेल साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी का स्थान किसने ले लिया है? तो अब साइटोलॉजी का स्थान ले लिया है, सेल बायोलॉजी बोला जाता है। अब साइटोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? अब साइटोलॉजी को बोला जाता है सेल बायोलॉजी। एक अलग से इसकी विज्ञान की शाखा बन गई है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसकी कौन शाखा बन गई है? सेल बायोलॉजी। अब इसकी एक नई शाखा बन गई है, इसका सेल स्टडी ऑफ सेल को हम लोग अब क्या बोलते हैं? तो सेल बायोलॉजी बोला जाता है। अब इसको सेल बायोलॉजी बोला जाता है इसलिए कि भाई कोशिका के कारण सेल ऑर्गेनल्स बहुत इसमें होते हैं ना, इसका एक अलग से ही समझ लीजिए विज्ञान है, इसलिए अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। पहले जब उन्होंने अध्ययन किया था, माने जब रॉबर्ट हुक ने बताया था, तो हम लोग उस समय उसको बोला जाता है साइटोलॉजी कहा जाता था। लेकिन अब वर्तमान समय हम लोग साइटोलॉजी भी बोल सकते हैं, या आप इसको क्या कर सकते हैं? सेल बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो स्टडी ऑफ सेल को हम लोग सेल बायोलॉजी भी बोला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है। बता रहे थे कि सेल के कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, कुछ इसके गुणधर्म समझेंगे। तो ध्यान समझिए करा कि सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है,
करा है कि जो सेल होता है, ठीक है, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। करा है कि जो सेल होता है, सेल हर एक जीव जंतुओं में क्या होता है, मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है, जो उनके करा है कि उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का भाग होता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि सेल जो होता है, सेल सभी जीवों और करा कि वनस्पतियों में पाया जाता है, ठीक है। और समझिए करा है सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल जो होता है वह खुद के अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम होता है, ठीक है। सेल जो होता है, सेल खुद ही अस्तित्व में रहने में क्या होता है, वह सक्षम होता है, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। और हम बोल सकते हैं, ठीक है, एंड परफॉर्म ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। करा है कि और यह हमारे शरीर की जो भी बेसिक फंक्शन होते हैं उसको कार्य करने में मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं करा है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एंड सिंगल सेल। करा है कि करा एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। माने कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे एक कोशिकीय जीव भी वो क्या कर सकते हैं, अपने सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने जीवन को शुरू कर सकते हैं। माने हर एक माने मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, ठीक है, सब में कोशिका होती है और उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना कार्य करते रहते हैं, ठीक है। करा है कि इच सेल हैज इट्स वन लाइफ। माने चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे, ठीक है, मल्टी सेलुलर हो, सबकी अपनी क्या होता है, एक जीवन होता है, जिस करा क्रिया को करने के लिए आपका सेल ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और हम बोल सकते हैं करा है कि द ओल्ड सेल वर्न आउट सेल आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल। कह रहा है कि जो पुरानी कोशिका होती हैं अगर वह डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, तो उसका स्थान कौन लेती हैं, ठीक है, उसको रिप्लेस करके कौन कोशिका आ जाती है, नई कोशिका बिल्ड होने लगती हैं, बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। माने किसी जैसे पुरानी जो कोशिका होती है अगर वो डैमेज हो जाती है, चोट लग जाती है, चाहे उनकी डेड हो जाती है, तो उसके स्थान पर करा दे दे नई कोशिका बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। और समझिएगा करा है कि मेनी सेल टिश्यूज फार्म, करेक्ट, मेनी सेल टुगेदर फॉर्म ए टिश्यूज। बताए हैं आप लोग शुरू में ही कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यूज का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसकी बात कर रहा है कि मेनी टिश्यूज टुगेदर फॉर्म ऑर्गन, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हमारे ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सेल जो होता है, ठीक, सेल होगा, एक छोटा सेल होगा, अब वो छोटा सेल मिलकर बहुत सारे धीरे धीरे कोशिकाओं का निर्माण करेगा और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर आपका टिश्यूज बनाएंगी। फिर एक टिश्यू है बहु, अब उससे धीरे धीरे बहुत सारे टिश्यू बनेंगे और बहुत सारे टिश्यू मिलकर आपका कह रहा है कि सेल माने आपका आर्गन बनाएंगे और सभी आर्गन मिलकर आपका क्या बना देते हैं, एक तरह से, ठीक है, हमारा बॉडी बना देते हैं, अंग का पूरा माने पूरे हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ध्यान रखना है। तो वही है कह रहा है कि मेनी सेल टुगेदर फॉर्म ए टिश्यूज एंड मेनी टिश्यूज टुगेदर फॉर्म ए ऑर्गन, ठीक है, कि बहुत सारे सेल मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तो बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज का निर्माण करेंगे और बहुत सारे करा टिश्यूज मिलकर आपका किसका निर्माण करेंगे, तो आपके ऑर्गन का निर्माण करते हैं, करा, ठीक है। और करा कि द ऑर्गन वर्क टुगेदर एज ए सिस्टम, और सभी ऑर्गन एक सिस्टम की माने तंत्र की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म है ऑर्गेनिज्म, और अंत में किसका निर्माण कर देते हैं, एक जीव का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझना है। हम बता सकते हैं कि जो सेल होता है, सेल सर्वप्रथम किसका निर्माण करेगा, तो सेल सर्वप्रथम आपका करा टिश्यूज का निर्माण करेगा, ठीक है। और टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर आपका ऑर्गन का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब बहुत सभी ऑर्गन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो करा एक सिस्टम बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं, ठीक है। और अंत में किसका निर्माण होता है, ऑर्गेनिज्म, माने अंत में एक जीव का करा कि शरीर बनना बन जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो इस तरह हमारा बाबू क्या होता है, इसलिए हम सेल को बाबू क्या बोलते हैं, सेल को हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, ठीक। तो ध्यान समझिएगा कि सेल होता है, ठीक, बहुत सारे सेल मिलकर किसका निर्माण करेंगे, टिश्यूज का निर्माण करेंगे। अब मेनी टिश्यूज मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन का निर्माण करेंगे। अब मेनी ऑर्गन मिलकर आपका क्या बनाएंगे, तो सिस्टम्स बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं, ठीक है। और सभी तंत्र मिलकर आपका क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक बॉडी बन जाती है, माने एक शरीर बन जाता है, ठीक है। ध्यान लिख सकते हैं कि हमारे सभी मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, एक बॉडी का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है, समझते रहिएगा। ठीक है, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की, ठीक है, मृत कोशिका माने डेड सेल की, ठीक, इन्होंने खोज किया था, खोज की थी, ठीक है। और ठीक है, इन्हें हम लोग फादर ऑफ, ठीक है, और इन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक को क्या बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिका को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना, मृत कोशिका को हम लोग, मृत कोशिका को क्या कहते हैं, मृत कोशिका को, ठीक है, मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। करा की जो मृत कोशिका होती है इसको नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रोसिस, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मृत कोशिका को क्या बोला जाता है, तो मृत कोशिका को हम लोग नेफ्रोसिस कहते हैं, मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक को हम बोल सकते हैं कि मृत कोशिका की खोज की थी। और मृत कोशिका को क्या कहते हैं, तो जो मृत कोशिका हमारी हो जाती है, मृत कोशिका को हम लोग नेफ्रोसिस कहते हैं। बताया कि जो कोशिका मृत हो जाती है गर्भस्थ शरीर में, ठीक है, तो उसका स्थान पर नई कोशिका हमारी डेवलप्ड हो जाती है, विकसित हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर देते हैं, तो इससे हमको और प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। हमको लगता है कि नहीं भाई, इसको देखने वाले और अच्छे माने लोगों को समझ में आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम और अच्छे से मेहनत करके वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। और इसमें अधिक से अधिक मटेरियल हम ऐड करना चाहेंगे ताकि लोगों को और इसमें, ठीक है, चीजें कंटेंट मिले ताकि वो लोग पेपर में अच्छे से इसको समझ पाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।